वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तस्वीर को ये बताया जा रहा है कि एडिट किया गया है यूएई के सदर के साथ। 3 अफराद को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, कई अकाउंट्स को बैन कर दिया गया है, मुकदमात दर्ज हो रही हैं और आने वाले वक्त में बहुत सारे लोगों की मजीद शामत आने वाली है। जिन जिन लोगों ने भी ये हरकतें की हैं, अब वो गवर्नमेंट से बचने वाले नहीं हैं, उनके समझिए कि बुरे दिन शुरू हो गए हैं। मरियम नवाज की तस्वीर को मसनूई ज़हानत की मदद से एडिट करके उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है और साथ ही नाम शामिल किया गया है जी यूएई के सदर का, जो कि चंद रोज पहले दौरे पाकिस्तान में मौजूद थे और इसी वजह से अब एफआईए की जानिब से बाकायदा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है और बाकायदा उन अकाउंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है जिन्होंने ये हरकतें की हैं। यानी कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तस्वीर को ये बताया जा रहा है कि एडिट किया गया है यूएई के सदर के साथ और उनको बदनाम करने की दोनों को कोशिश की गई है। एफआईए की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है। 3 अफराद को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, कई अकाउंट्स को बैन कर दिया गया है, मुकदमात दर्ज हो रही हैं और आने वाले वक्त में बहुत सारे लोगों की मजीद शामत आने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ खवातीन को बेजा तनकीद का निशाना तो हमेशा से बनाया जाता रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों। तो खवातीन पर उंगली उठाना या फिर उनके किरदार पर बात करना या फिर उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना हमारे माशरे में, मेल डोमिनेंट सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आसान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो काम कर रही हैं, कैसा कर रही हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये एक अलग कहानी है। लेकिन उनके जब किरदार पे बात आएगी, किसी खातून के किरदार पर बात आएगी, तो ये हमारे माशरे की एक बहुत ही तल्ख हकीकत बनकर रह गई है कि पहले भी हमने देखा कि ना सिर्फ जो ख़वातीन सियासतदान हैं उनको बहुत ज़्यादा सख्तियों का, करेक्टर असैसिनेशन का, किसी पे उंगली उठा देना, बात कर लेना, इस चीज़ों का सामना करना पड़ता रहा है। लेकिन इस बार ये एआई से एडिट करने वाले फ़ोटो जो लोग बैठे, भाई लोग बैठे हुए, ये भूल गए थे कि ये भाई वज़ीर आला हैं। आप तक, आपके गर्दन तक हाथ भी पड़ सकता है और फिर आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। आपने चंद व्यूज़ के लिए, चंद शेयर्स के लिए, अपने अकाउंट्स को चलाने के लिए ये हरकतें कर तो ली हैं, लेकिन अब भुगतना पड़ेगा। आपको पता है ना, फायर वॉल लग चुकी है। उससे पहले भी हमने देखा कि डिजिटल मीडिया अब इतना आसान नहीं रहा। हम लोग पहले मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल हो चुका है, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, जो गवर्नमेंट चाहती है उस पर वो चलता है। भाई डिजिटल मीडिया भी अब इतना आसान नहीं रहा। हम कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, डिजिटल मीडिया भी उतना ही कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है जितना कि मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल करने की किसी ज़माने में कोशिश की जाती थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल होना भी चाहिए। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको यही डिटेल्स बता रही हूँ कि चंद रोज़ पहले की जो तस्वीर, जो कि यूएई के सदर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की एक जगह पे वो हैंडशेक कर रहे थे, फिर उसके एआई के ज़रिए मुख्तलिफ पिक्चर्स बनी, उसको हैंड हग का नाम दिया गया और पता नहीं क्या-क्या कुछ उन पिक्चर्स के साथ किया गया। फिर बहुत सारी जगहों पे आपने भी डिजिटल मीडिया पे देखा होगा कि मरियम नवाज की पिक्चर्स को इस्तेमाल किया जाता है, वज़ीर आला की पिक्चर्स को इस्तेमाल किया जाता है और काबिल एतराज़ बना दिया जाता है। एआई इस वक्त तूफ़ान उठा रहा है और इस तरह की चीज़ें बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो जानते हैं कि ये एआई के मदद से एडिट की गई हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका लोगों का ऐसा है जो कि ना तो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ना उनमें इतना ज़्यादा शऊर है, ना उनमें इतनी सोचने समझने की सलाहियत है और ना ही वो डिजिटल मीडिया भला किस चीज़ का नाम है वो इस चीज़ को अभी तक समझ रहे हैं। इसलिए हाथ में मोबाइल है, जो भी सामने आता है तो वो ऐसा लगता है कि यही हकीकत है और इसी तरह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, लोगों के दिलों में नफरत पैदा होती है। तो इसलिए अब मुकदमात शुरू हो गए हैं, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं और जिन जिन लोगों ने भी ये हरकतें की हैं, अब वो गवर्नमेंट से बचने वाले नहीं हैं। उनके समझिए कि बुरे दिन शुरू हो गए हैं।